गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और इसमें इसके बेसिक्स को स्टडी किया था। व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज़ द नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट हाउ डू वी equate the two complex numbers, and how do we add the two complex numbers. Today we will study some more operations on it. How we find the difference of two complex numbers. If we have two complex numbers z1 and z2, then z1 minus z2 can be written as z1 plus of minus z2. So it can be written as, if we have 6 plus 3i and 2 minus I as the two complex numbers z1 and z2, then this can be written as plus and minus sign can be multiplied with the second one, and you get minus 2 plus I, and then real parts they are added together, 6 minus 2 4, and imaginary parts are added together, that is 4i. Next is multiplication of two complex numbers. This is important part. Let z1 is equal to a plus ib is one complex number, and z2 is equal to c plus id is another complex number. Then z1 z2 means multiply the two. जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, a प्लस आई बी है तो a को c प्लस आई डी से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर आई बी को c प्लस आई डी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट बिकम्स ए सी प्लस ए आई डी प्लस आई बी सी प्लस आई स्क्वायर बी डी, एंड आई स्क्वायर इज माइनस वन, सो आई स्क्वायर बी डी क्या हो गया, माइनस बी डी, सो वी गेट ए सी माइनस बी डी. और आई वाली टर्म्स इमेजिनरी पार्ट में इसके दो टर्म्स आ रही हैं, एक ए आई डी और एक आई बी सी, सो बी ए डी प्लस बी सी, आई कैन बी टेकन कॉमन. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स यू विल गेट ए सी, यहाँ से आ जाएगा माइनस बी डी. फिर इमेजिनरी पार्ट में आई कॉमन आ गया आपका, ए डी प्लस बी सी. जैसे यहाँ पर हमारे पास इसे मल्टीप्लाई करना है तो पहले 3 2 6 और माइनस 5 इंटू 6, क्योंकि ये आई स्क्वायर बनेगा जो माइनस बना देता है उसको, तो माइनस 5 इंटू 6. एंड इमेजिनरी पार्ट में एक टर्म यहाँ से आएगी 3 मल्टीप्लाइड बाई 6, और इमेजिनरी पार्ट में एक टर्म यहाँ से आएगी 5 मल्टीप्लाइड बाई 2. सिंप्लीफाई करके माइनस 24 प्लस आई इंटू 28 आएगा. अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मल्टीप्लिकेशन की. फर्स्ट इज़ क्लोजर लॉ. क्लोजर लॉ क्या कहता है कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो रिजल्ट आता है हमारा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा. सेकेंड इज़ कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें मल्टीप्लिकेशन के समय तो रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट सेम आएगा. मीन्स z1 z2 इज इक्वल टू z2 z1. थर्ड इज एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि इफ़ वी हैव थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 z3, तो यू कैन मल्टीप्लाई ईदर ऑफ द टू फर्स्ट एंड देन द थर्ड वन लेटर ऑन. मीन्स z1 z2 को पहले मल्टीप्लाई करें और उस रिजल्ट को z3 से, या z2 z3 को पहले मल्टीप्लाई करें और उस रिजल्ट को z1 से, तो रिजल्ट हमारे पास सेम आएगा. नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम उस एलिमेंट को कहते हैं जिसको किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके सेम एलिमेंट मिल जाए. जैसे आप रियल नंबर्स में बात करते हैं तो 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम नंबर मिलता है. तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो 1 प्लस आई ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, क्योंकि तो ज़ीरो हो गया तो बेसिकली 1 ही आ गया ये, तो 1 प्लस आई ज़ीरो इट इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. देन एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी एलिमेंट का वो एलिमेंट होता है जिसको उस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए एज अ रिजल्ट. जैसे रियल नंबर्स में अगर आपने 2 लिया तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, 1/2, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 मिल रहा है जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है. इसे 2/3 है
तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा 3/2, मतलब उसका जो रेसिप्रोकल होता है उसे ही हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। तो क्योंकि 2/3 और 3/2 को मल्टीप्लाई करके आपको 1 मिल रहा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल रही है। ऐसे यहाँ पर इसका जो रेसिप्रोकल होगा a प्लस आई बी का, वो क्या होगा 1/a प्लस आई बी। अब 1/a प्लस आई बी को आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं a माइनस आई बी से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मतलब रेशनलाइज करते हैं उसे, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा a माइनस आई बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z का। इसे हम 1/z भी कह सकते हैं और z की पावर -1 से भी डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इफ यू हैव 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड z1 into z2 plus z3, देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहेगा कि इसको पहले फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस z1 into z3। अगर ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव हुआ और अगर ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है तो भी मल्टीप्लाई ऐसे ही होगा z1 z3 प्लस z2 z3। देन डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, गिवन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 z2, देन z1 अपॉन z2 का मतलब हो गया z1 इंटू 1/z2, और 1/z2 क्या हुआ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया z2 का। जैसे हमने ले लिया z1 इज 6 प्लस 3i और z2 इज 2 माइनस i, तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे ये आया हमारे पास। इसका मल्टीप्ली 1/2 माइनस आई है, तो 2 प्लस आई से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करिए, तो ऊपर आ गया आपके पास 2 प्लस आई, और नीचे क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि 2 माइनस आई इंटू 2 प्लस आई है, तो ए स्क्वायर दैट इज़ 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास माइनस आई का स्क्वायर हो गया, सॉरी प्लस आई का स्क्वायर दैट इज़ -1 का स्क्वायर हो गया जी, क्योंकि 2 माइनस आई और 2 प्लस आई है ना बेटा, तो ये हो गया 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर हो गया। देन इट बिकम्स 5, 4 + 1 5, so finally you multiply the 2, so 12 minus 3, ये तो रियल पार्ट आ गया, और यहाँ से इमेजिनरी पार्ट 6 + 6 12 आ जाएगा, एंड you get this result. Then we have powers of i. I की डिफरेंट पावर्स की वैल्यू क्या होगी। आई स्क्वायर तो हमें पता ही है -1 होता है, तो आई क्यूब क्या होगा आई स्क्वायर इंटू आई, स्प्लिट कर लिया, और आई स्क्वायर -1 होता है तो इट बिकम्स -i। आई टू द पावर 4 क्या होगा आई स्क्वायर की पावर 2, ये -1 है, -1 का स्क्वायर 1। आई की पावर 5 क्या होगा आई की पावर 4 इंटू आई, और आई की पावर 4 1 था तो आई आ गया। आई 6 को हम लिख सकते हैं आई की पावर 5 इंटू आई, और आई की पावर 5 आई है तो आई इंटू आई दैट इज़ -1 लिख सकते हैं इसको। इसी तरह से आई की पावर अगर -1 निकालेंगे इट मीन्स 1/i, रेशनलाइज कर दिया आई से मल्टीप्लाई, सो इट बिकम्स i अपॉन -1 दैट इज़ -i। नेगेटिव आई की पावर -2 निकालेंगे तो 1/i स्क्वायर, एंड आई स्क्वायर इज -1 सो इट बिकम्स -1, एंड लाइक दिस। तो हमने यहाँ क्या ऑब्जर्व करा कि i की पावर 4 1 आ रहा है, मतलब 4 के मल्टीपल में, और i की पावर 5 क्या आ गया i, मतलब i की पावर 4 का कोई मल्टीपल +1 होगा, i की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं 4 + 1, तो इसकी वैल्यू i आएगी। और ये क्या है i की पावर 6 को लिख सकते हैं 4 + 2, मतलब 4 का मल्टीपल +2, इसकी वैल्यू क्या आ रही है -1। इसी तरह से अगर आप i की पावर 7 निकालेंगे तो उसे लिख सकते हैं i की पावर 4 + 3, मतलब 4 का मल्टीपल +3, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या आएगी जब i की पावर 7 करोगे, मतलब i की पावर 6 इंटू आई, और i की पावर 6 -1 है तो -i आ जाएगा, सो द रिजल्ट इज़ -i। तो ये 4, इसके बाद जब आप रिपीट करोगे i की पावर 8 अगर निकालोगे तो ये वापस फिर 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब 4 का मल्टीपल है i की पावर तो 1 आएगा, 4 का मल्टीपल +1 है तो i, देन फिर -1 एंड देन -i। तो आज के लिए इतना ही, आप इसको वर्क को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।